नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के उन कर्मियों की जिन्होंने राजनीति के मौसम में सरकार के बदलते फैसले और प्रशासन के धीमी रफ्तार सबके बीच अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो बिहार के लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी से जुड़े उन हजारों परिवार को समर्पित है जो पिछले कई महीनों से बकाया मानदेय वृद्धि, नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा जैसे मुद्दे को लेकर उम्मीद लगाए बैठे थे। और अब समय आ गया है नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह के बाद सरकार के बड़े कदम की जो चर्चा है वह इस वीडियो में हम विस्तार से देने वाले हैं, क्योंकि इस बार सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि एक नई उम्मीद, एक संभावना और एक सकारात्मक बदलाव का संकेत मानी जा रही है। तो चलिए साथियों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं एक लंबी, विस्तृत, तथ्यात्मक और भावनात्मक से भरी विशेष रिपोर्ट जो बिहार के हर लोहिया कर्मी तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने जिला का नाम और अपने नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए, मैं पूरी जानकारी को आपको यहाँ पे सावधानीपूर्वक स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, बिहार के लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी कौन है और कितनी बड़ी इनकी भूमिका है, आप लोग को पता है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि लोहिया स्वच्छता कर्मी की भूमिका आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी अभियान सिर्फ एक योजना नहीं थी, यह बिहार के ग्रामीण जीवन को स्वस्थ, सुरक्षा और स्वस्थ संवेदनशील बनाने का एक महायज्ञ था। इसी अभियान को सफल बनाने के लिए नियुक्त किए गए थे लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी। इन सभी का काम था फील्ड में कर्म करना, नली गली को साफ करना और गांव गांव घूमकर वो सभी काम को करना जो कि स्वच्छता से जुड़ी होनी चाहिए, जो कई बड़े अधिकारियों के लिए भी आसान काम इन्होंने किया है। पर्यवेक्षक का भी बहुत बड़ा योगदान रहा और कर्मी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। कचरा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता को लेकर जागरूकता, नाली सफाई, घर घर जाकर सर्वे, ग्राम पंचायत लेवल पर रिपोर्टिंग, MIS अपडेट, फील्ड सुपरविजन, इन सब कार्यों को रीढ़ मानते हैं लोहिया स्वच्छता कर्मी। लेकिन पिछले 7 से 8 महीने से जारी मानदेय जो कि बकाया है, इनको लेकर इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा सरकार से आक्रोश भी व्यतीत कर रहे हैं और महसूस भी किया जा रहा है, क्योंकि जिनका काम लगातार फील्ड में कर कर, गांव पंचायत में कर कर उनका बकाया मानदेय टाइम पर नहीं मिलता है। तो सोचिए साथियों, कितना बड़ा ये लोग परेशानी का सामना किए हैं, क्योंकि 7 से 8 महीना का मानदेय नहीं मिलना एक बहुत बड़ी संघर्ष की कहानी हो सकती है। जो लगातार अपने ड्यूटी पे लगे रहे हैं फिर भी काम नहीं छोड़े, उनको एक विश्वास था कि सरकार एक ना एक दिन हम सभी का मानदेय को लेकर जरूर बड़ा अपडेट देंगे। क्योंकि पिछले 7 से 8 महीने से जारी मानदेय भुगतान में देरी इन कर्मियों के लिए सिर्फ और परेशानी नहीं बल्कि आर्थिक संकट भी बन चुकी थी। क्योंकि मानदेय आखिर क्यों रुका? विभागीय बजट की लिमिट, MIC अपडेट में देरी, जिला स्तर पर फाइल अटकी, नई सरकार के गठन के पहले वित्तीय निर्णय रुके हुए हैं, पंचायत के डाटा मिलाने में देरी, ट्रांसफर के लिए फंड रिलीज नहीं हुआ। लेकिन असल समस्या यह है कि फील्ड में काम करने वाले कर्मियों की सुनवाई किसी लेवल पर समय पर नहीं होती है। कर्मी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं लेकिन उनके भुगतान फाइल कई बार ऐसी टेबल पर अटक जाती है जहां एक सिंगल सिग्नेचर सब कुछ बदल सकता है, और वही हो पाता भी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि नई सरकार के गठन के बाद सभी लंबित फाइलों को प्राथमिकता से क्लियर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सूत्र के अनुसार बकाया भुगतान को लेकर 2 चरणों में मानदेय जारी हो सकता है। पहले चरण में 3 से 4 महीने का भुगतान, दूसरे चरण में बाकी महीने का भुगतान, और सबसे अहम है शपथ ग्रहण समारोह के बाद सबसे पहला फैसला जो होगा फील्ड स्टाफ संविदा कर्मी समस्याओं पर होने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों, मानदेय वृद्धि कर्मियों की सबसे बड़ी मांग सरकार के पास क्या प्रस्ताव है? यानी कि लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक का वर्तमान मानदेय बेहद कम है। महंगाई बढ़ी, पेट्रोल डीजल बढ़ा, भाव बढ़े और घर का खर्चा भी बढ़ा, लेकिन मानदेय वहीं का वहीं रुका है। इसलिए क्योंकि आप लोग लगातार भी पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, तो इसमें आंदोलन के लिए कोई बात यहाँ पे नहीं मिली है जो कि आप लोगों को मानदेय बढ़ेंगे। सरकार जब भी
आपके बारे में सोचते हैं तो अच्छा ही सोचते हैं। मिली जानकारी के अनुसार सरकार के पास 3 प्रस्ताव पहुंच चुके हैं। पहला कि 2 से 3,000 रुपये तक का मानदेय में वृद्धि किया जाएगा। सालाना इंक्रीमेंट मिलेंगे, बीमा प्लस जोखिम भत्ता भी आपको दिया जाएगा। यह 3 प्रस्ताव नई सरकार के पास आए हुए हैं और उन पर चर्चा भी चल रही है। सबसे अहम है, अब जब नीतीश कुमार शपथ ग्रहण ले लिया जाएगा तो अगले 7 से 12 दिनों के भीतर ये फैसला संभावनाओं से सबसे ज़्यादा मानी जाती है। यानी कि अगर शपथ ग्रहण हो जाते हैं उसके बाद आपको 7 से 12 दिन के भीतर आप सभी का बकाया मानदेय वृद्धि को लेकर नया गुड न्यूज़ मिल सकता है, जिसके लिए ऑफिशियल लेटर भी जारी किया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा संयम भी रखनी है। दोस्तों, शपथ ग्रहण के बाद सरकार का पहला टारगेट फील्ड कर्मियों की राहत को देने वाले हैं। जब नई कैबिनेट बनती है तो आमतौर पर पहला ध्यान बड़े विभाग पर जाता है, लेकिन इस बार हालत अलग है। जनता का दबाव भी बढ़ा है, संविदा कर्मियों का गुस्सा भी बढ़ा है। सोशल मीडिया धरना प्रदर्शन और वादा खिलाफ का भी आरोप सरकार पे लगाए हैं। इन सब के बीच अगर सरकार फील्ड कर्मियों की अनदेखी की तो इसका सीधा असर सरकार को फिर से झेलनी पड़ सकती। इसलिए आपकी बार संविदा कर्मी, खासकर लोहिया कर्मी को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों आपको आने वाले 30 दिनों के लिए सरकार बड़े बड़े फैसले और यहाँ पर बड़े बड़े संभावना भी व्यतीत किया जा रहा है। पहला फैसला बकाया मानदेय रिलीज बहुत ही संभावित है। फाइल डीएम और डीडीसी स्तर पर लग चुकी है। दूसरा फैसला मानदेय वृद्धि की घोषणा। चुनाव को देखते हुए सरकार ने पहले ही घोषणा कर दिए थे कि दोस्तों तीसरा संविदा कर्मियों के लिए नीति कमेटी एक बड़ी समिति बनाई जा सकती है। लोहिया कर्मियों के लिए सेवा सुरक्षा प्रस्ताव, जॉब सुरक्षा, सेवा अवधि बढ़ाने की भी चर्चा जोरों पर है। फील्ड स्टाफ को संसाधन उपलब्ध कराना, पहचान पत्र, यूनिफॉर्म, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि दिए जाएंगे। दोस्तों, लोहिया कर्मी की आवाज़ एक भावनात्मक अध्याय है। कर्मियों की यह पीड़ा सिर्फ डेटा नहीं, उन परिवार की कहानी जो उम्मीद लेकर महीनों से इंतजार कर रहे हैं। किसी का बच्चे का फीस नहीं जमा हो पाया, किसी की दवा का खर्च बाकी है, किसी बूढ़ी माँ का इलाज रुका, किसी के घर का राशन खत्म हो चुका, किसी की बेटी की शादी के समय है के पास आने जाने का किराया तक नहीं। ये सिर्फ बात उनकी सच्चाई। लोहिया कर्मी सरकारी फाइल का हिस्सा नहीं, वे समाज के सबसे जमीनी योद्धा भी माने जाते हैं। दोस्तों, बिहार सरकार की जिम्मेदारी है, कर्मियों का काम किया है, अब सरकार भी वादा पूरा करेंगे। यानी कि एक कर्मी सुबह 6 बजे निकलकर गांव के छोर तक जाता है, जहां कच्ची सड़कें हैं, जहां बारिश में पैदल जाना पड़ता है, जहां पब्लिक गुस्सा भी उन पर झाड़ते हैं, लेकिन फिर वो काम पर लगातार बने रहते हैं। तो सरकार क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन कर्मियों को समय पर मानदेय दे? आज जरूरत है सरकार और प्रशासन दोनों को एक साथ एक दिशा में सोचने की। दोस्तों, जनता का दबाव सरकार पर अब पीछे नहीं हट सकती है। लोहिया कर्मी की आवाज़ अब सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है, जो कि आप लोग को पहले से ही पता है। इनके कारण है सरकार के मुद्दे से बच नहीं सकती। यही कारण है कि शपथ ग्रहण के बाद पहला जो फैसला आएंगे लोहिया कर्मी का आ सकता है। दोस्तों, साथियों, वीडियो में इतना ही मैं बताना चाहता हूं कि आपकी आवाज़ अब दब नहीं रही है, आपके मुद्दे अब दबाए नहीं जा सकते हैं, आपकी मेहनत अब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। सरकार बदलती है, सोच भी बदलने वाली है। बकाया मानदेय जरूर मिलेगा, मानदेय वृद्धि पर बड़ा फैसला जरूर होगा और लोहिया कर्मियों को वह सम्मान जरूर मिलेगा जो उनकी मेहनत के लायक है। तो दोस्तों, अगर आप भी लोहिया कर्मी हैं या आपके कोई परिवार में कर्मी है, किसी कर्मी को जानते हैं, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं, जो कि मैं इस चैनल के माध्यम से हमेशा टाइम पर जानकारी लेकर आते रहते हैं। जो भी जानकारी मुझे मिलता है सूत्रों द्वारा, मैं वो जानकारी इस चैनल के माध्यम से हमेशा टाइम पर देने का काम करते हैं। जो आप लोग का पसंदीदा चैनल है जॉब जॉन जीतू, जो कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सटीक जानकारी आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। क्योंकि यह वही एक आवाज़ उठाते हैं जो बिना रुकावट, बिना डर, बिना झिझक मिलते हैं बड़ी खबर। तो दोस्तों, ये आज की बड़ी अपडेट थी आप सभी लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी को लेकर। तो मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डिटेल से बता दी है। फिर भी अगर कोई जानकारी हमसे छूट गए हैं या तो बोलने में कोई मिस्टेक हो गए हैं, तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप अपने भाई की जैसा ही मुझे मानिए। कोई भी जानकारी मुझे मिलते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल पर जानकारी देने का काम करते हैं। जानकारी आपको पसंद आए हैं तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय बिहार, जय लोहिया कर्मी।